एक ब्लैकलिस्ट। हाँ सर एनुअल पास। माय गॉड, ये रात को हुआ शायद। कर्नूल, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ तेलंगाना। हैदराबाद पहुंच गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर ट्रैवल स्टोरीज। हाँ, आज हम लोग वापस निकल पड़े हैं एक रोड ट्रिप के लिए। ये रोड ट्रिप लंबा होने वाला है। सो अगर मैं आपको बताऊं, ये हम लोग बेंगलोर से गुवाहाटी बाय रोड जा रहे हैं। हम तीनों बाय रोड बेंगलोर से गुवाहाटी जा रहे हैं। सो हम लोग ये 3000 किलोमीटर के जर्नी को 3-4 दिन में ब्रेक करेंगे। सो आज हम लोग का डे 1 है। हम लोग बेंगलोर से हैदराबाद जा रहे हैं। आई नो दिस इज़ नॉट द करेक्ट रूट। हम लोग थोड़ा डिटूर ले रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में मेरा कुछ ऑफिशियल काम है। एक हफ्ता हम लोग हैदराबाद में रहेंगे, फिर उसके बाद विल कंटिन्यू द जर्नी टुवर्ड्स असम। सो डे 1 बेंगलोर से हैदराबाद रहेगा। चलिए राइड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिप ए को सेट कर देते हैं 0 में। ट्रिप ए हो गया 0। ट्रिप बी भी सेट कर देंगे 0 में। सो ट्रिप ए रहेगा हम लोग का पूरा डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर टू गुवाहाटी, एंड ट्रिप बी रहेगा डेली का कितना हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए राइड को शुरू करते हैं और राइड में बात करते हैं ऑल द प्लानिंग्स एंड कैसे हम लोग कौन सा रूट लेंगे, कहाँ रुकेंगे, और पूरा राइड में आपको दिखाते हैं एंटायर जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स हिट द रोड। पहला स्टॉप होगा पेट्रोल। मैं कल रात को फिल करना भूल गया था, तो फिल करके हम लोग थ्रू एयरपोर्ट रोड डायरेक्ट निकल जाएंगे हैदराबाद की तरफ। चलिए बने रहिए हम लोग के साथ। ये रोड ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है। फुल टैंक मरी। सो पेट्रोल स्टॉप में रुक गए। इंडियन ऑयल से पेट्रोल भरा रहे हैं। ज़रा पेट्रोल टैंकर। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 102.96। सो फिलिंग डन। ऑलमोस्ट 28.53 लीटर्स का फ्यूल है। पहले से था थोड़ा, एंड 2937 का फ्यूल लगा। चलिए आपको फ्यूल एस्टिमेट कॉस्ट भी दे दूंगा। 3000 किलोमीटर यहाँ से गुवाहाटी में कितना फ्यूल खर्चा होता। आई एम ड्राइविंग एन XUV 300 W8 ऑप्शनल। हाँ, चलिए अभी जर्नी हिट करते हैं। अभी अंधेरा है तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे। आगे जब रुकेंगे आपसे बात करते हैं वापस। सो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट टोल जो है, सो इट टुक ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। हम लोग थोड़ा रुके भी थे पेट्रोल लेने के लिए, बट ओवरऑल 1 घंटा लगा। एक ब्लैकलिस्ट। हाँ सर एनुअल पास ही है। एनुअल पास है। ओके, हमको ब्लैक लिस्ट दिखा था, फिर जब बोला कि एनुअल पास है, आई थिंक ओपन करेंगे। पता नहीं क्या सीन है, ऐसा तो कभी नहीं दिखा है ना। हाँ हाँ, पूरा एनुअल पास था। पता नहीं क्या हो गया, देखना पड़ेगा। लेट्स सी। हाँ हाँ, ओपन हो गया। आई थिंक कुछ तो इशू हुआ था।
पीछे वाले पूरा शोर कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेंगे राजमार्ग यात्रा ऐप में कुछ इश्यूज है कि नहीं। दिस इज स्ट्रेंज। ब्लैक लिस्ट तो कभी नहीं दिखाया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पता नहीं। सो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे। रुकने के बाद राजमार्ग यात्रा में हम लोग अपना टैग का स्टेटस चेक किया। फर्स्ट टैग का स्टेटस एक्टिव है, पता नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यूज के वजह से ब्लैकलिस्ट दिखा रहा था। बैलेंस भी मैंने रिचार्ज कर लिया थोड़ा सा। पहुंच गए ऑलमोस्ट नंदी हिल्स का जंक्शन में। सो दिस इज द STTR से आपको डायरेक्ट वाइट फील्ड या तो उस साइड से आप डायरेक्ट STTR से ये रोड कनेक्ट कर सकते हो। इट गोज़ फर्दर टू तुमकुर रोड। तो ये STTR बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत कम कर देगा अगर कंप्लीट हो गया तो। सो इट्स बेसिकली ये पूरा रिंग रोड हो जाएगा आउटसाइड बेंगलोर। फिर हैवी ट्रक्स वगैरह अलाउड होगा? हाँ, इट्स लाइक नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मतलब बेंगलोर के अंदर से या सब STTR से ही जाना पड़ेगा? वंस STTR इज रेडी तब तो पूरा बेंगलोर का अंदर कोई हैवी गाड़ी व्हीकल शायद अलाउ नहीं होगा, पता नहीं। आइडली STTR का मतलब कोई भी रिंग रोड का यही प्राइमरी एजेंडा होता है ताकि हैवी व्हीकल्स सिटी के अंदर ना घुसे। चलो फिर अच्छा ही है ना। हाँ, ट्रैफिक कम हो जाएगा बेंगलोर का। पूरा मेन बेंगलोर के अंदर बहुत ट्रैफिक कम हो जाएगा। दैट वुड बी रियली गुड। सो लेट्स सी, अभी भी टाइम है। ये इसका हाफ ही ओपन हुआ है, अभी हाफ पोर्शन इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो और 3-4 साल लग जाएगा कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली। अभी हमें दूसरा टोल मिलने वाला है, देखते हैं कि इधर भी कोई सेम मैसेज आता है कि नहीं, है ना। तो आई डाउट कि वो कुछ इशू ही था, उस टोल का कुछ स्पेसिफिक इशू था, क्योंकि मैं राजमार्ग यात्रा में भी चेक किया, उसमें भी टोल स्टेटस एक्टिव ही दिखा रहा है। एंड हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में घुसने वाले हैं। सो आज के दिन में ही हम लोग 3 स्टेट कवर कर लेंगे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड देन विल तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश थोड़ा ही पार्ट रहेगा। तो आगे एक टोल है, उसके बाद वी विल गो टू आंध्रा। सो हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट 100 आई थिंक राइट नाउ। हाँ, 106 किलोमीटर्स हो गया और 1 घंटा, सॉरी 2 आवर्स। सो 5:30 को स्टार्ट किए थे, अभी 7:34 हुआ है। तो इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है। इफ़ यू सी एवरेज स्पीड है 51 किलोमीटर्स, 2 आवर्स एंड 4 मिनट्स का ड्राइविंग टाइम हो गया। बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा रुके थे। मैं जब रुकता हूँ तो स्टार्ट बंद नहीं करता हूँ, इसलिए ड्राइविंग टाइम भी दिखाता है। अगर स्टार्ट ऑफ कर देता हूँ, इग्निशन ऑफ कर देता हूँ, तो वो ड्राइविंग टाइम में काउंट नहीं करता है। तो यूजुअली ऑन ही रखता हूँ क्योंकि AC रहता है। और इना अभी सो रही है पीछे आराम से। उसको पीछे भेजना एक बड़ा टास्क था। उसका अभी भी गोदी में ही बैठना है मम्मा का। 1 महीने से बैठी है मेरे गोदी में। तो 1 महीने से हम लोग जितना भी रोड ट्रिप किए सब गोदी में उसका आदत हो गया। गाड़ी में मतलब उसका गोदी में। अगर हम लोग सिटी के अंदर में भी
गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसको आगे में गोदी में ही बैठना है। उसको बहुत कन्विंस करके पीछे भेजा तो जाते ही सो गई। चलिए, ड्राइव तो अभी तक तो मस्त है, बहुत ही अच्छा हाईवे। दिस इज़ वेरी मतलब बहुत बार आ चुके हैं इस हाईवे में। अभी तो मैप का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना बार हम लोग हैदराबाद कर चुके हैं। तो रोड्स बहुत अच्छा है एंड NH44 इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर रोड बहुत अच्छा है, अनलेस देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग। एक ही जगह में डाइवर्शन मिला था हम लोग को। चलिए आगे टोल में देखते हैं क्या आता है। चलिए, अभी टोल तो आ गया, लेट्स सी द मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या होता है। चलिए दिखाते हैं। चलिए, आई स्टिल हैव ए बिलीव कि फास्टैग में तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेट्स सी कौन सा लेन खाली है। पहला वाला ही ट्रक के पीछे लगा देते हैं, जो वाला खाली होगा, सेकंड वाला। अंकल रुको, हमारे पास बड़ा गाड़ी है, पता है। रुको जरा, सब्र करो। इसमें सबको हड़बड़ी होता है, सबको। लेकिन सब लेट से ही पहुंचते हैं, हाँ। जा भी जा रहे हैं। हड़बड़ी से टोल गेट में आके सबका एकदम आई सब मोड़ से गम भी यदि ब्लैक लिस्ट है। चलो, बच clear। गया, ये। वो उसमें कोई प्रॉब्लम था, हाँ, उसी टोल में। कुछ प्रॉब्लम था। चलो, हाँ। यही तो सोचा, नितिन गडकरी को हम लोग 3000 रुपये दिए, अब ऐसा स्कैम करने से थोड़ी ना होगा। नहीं, आई थिंक दैट वाज सम टेक्निकल एरर इन दैट टोल प्लाजा। टेंशन फ्री, आराम से चलेंगे। अभी 3000 किलोमीटर था। मैं सोचा पहला दिन पहला टोल में अगर ऐसा हो गया तो हो नहीं, गया। शुरू में ना बाधा होना अच्छा है। हाँ, थोड़ा मुझे ऐसा लगता हाँ, है थोड़ा कि, हाँ। बढ़िया। अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी मोस्टली ये पूरा ट्रैवल में मुझे टोल का सिर्फ 40-50 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, सिर्फ एक दो जगह में ही स्टेट हाईवे पड़ेगा, और नहीं तो आपका हैदराबाद के अंदर जो आउटर रिंग रोड है उस पर कुछ 20-30 रुपीज़ देगा, और पूरा जगह में एनुअल पास से ही कटेगा। सो एनुअल पास तो है बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं 3000 में लिया था। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड कितना 2-2.5 हज़ार का तो मैंने ऑलरेडी ट्रैवल कर ही चुका हूँ। गोवा में बैलेंस था, कुछ याद है हमारा एनुअल 161 था। हाँ। 161 या 162 था। ओके। तो इसमें बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 3000 रुपीज़ अगर आप भरोगे तो आपको 200 टोल मिलेगा, तो एक टोल का पड़ा 15 रुपीज़। सो यूजुअली ऑन एन एवरेज इंडिया में टोल है 45 रुपीज़ का है। सो क्लियरली ये एडवांटेज ही है अगर आप ट्रैवल करते हो तो। अगर नहीं करते हो दैन इट्स अ लॉस, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। चलिए, हाँ, अभी आगे थोड़ी देर बाद हम लोग रुकेंगे फॉर ब्रेकफास्ट, तब बात करेंगे। सो मैंने ना एक डिटेल वीडियो बनाया था फास्टैग में आप कितना पैसा सेव कर सकते हो। सो वो वीडियो मेरे चैनल में है, आप देख लीजिए। मैंने एक बार बैंगलोर से हैदराबाद ट्रैवल किया था, तो उसमें पूरा कैलकुलेशन दे दिया था, बिना फास्टैग का आपको कितना खर्चा होता, विद फास्टैग आपको कितना खर्चा हुआ, और एक ट्रिप में आप कितना सेव कर सकते हो। ऑलमोस्ट एक हैदराबाद ट्रिप में आप 1200-1500 रुपये सेव कर सकते हैं। डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन वो वीडियो आप देख लीजिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो। वो वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन है, कितना टोल, नंबर्स ऑफ टोल कितना कवर किया, एक टोल में कितना कॉस्ट था, सब कुछ कैलकुलेट करके आपको उस वीडियो में डाले थे। तो वो एक बार देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ऑफिशियली हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। अभी थोड़ी दिन में पेनुकोंडा पहुंचेंगे, जहां किया का फैक्ट्री है। सो ऑफिशियली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ आवर ट्रिप। सो इस ट्रिप में हम लोग ऑलमोस्ट 6 या 7 स्टेट कवर करेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक 5 स्टेट कवर करेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेट। चलिए आगे, ये ट्रिप तो मस्त होने वाला है। सो ऑलमोस्ट हम लोग पूरा ईस्ट एंड साउथ ईस्ट का पूरा स्टेट कवर कर लेंगे इस रोड ट्रिप में। साउथ ईस्ट, हाँ, साउथ ईस्ट का
साउथ एंड ईस्ट का एंड नॉर्थ ईस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली या। और असम ही नहीं, हम लोग का आगे भी असम में भी बहुत जगह का प्लान है। नॉर्थ ईस्ट का 1-2 जगह घूमेंगे। ये हम लोग का लंबा एक छुट्टी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। वर्किंग फ्रॉम होम एंड बीच बीच में छुट्टी भी लेंगे थोड़ा सा। हाँ। और असम में बिहू भी है, तो बिहू भी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए बने रहिए, इस बार रोड ट्रिप में मज़ा आने वाला है। आगे किया का शोरूम इज अराउंड 20 किलोमीटर्स। वंस अगेन नॉट शोरूम, किया का फैक्ट्री है यार, जो कि अनंतपुर मेरे हम लोग का घर से इज अराउंड 200 किलोमीटर्स के आसपास है। तो सोच रहे हैं अनंतपुर में जाके एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लेंगे, 200 किलोमीटर भी हो जाएगा। तो अभी तो थोड़ा उम्र भी हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा, पीठ भी दर्द होने लगा है। अभी हम लोग अनंतपुर में हैं। ये है हमारे राइट हैंड साइड में किया का फैक्ट्री। ऑलमोस्ट 167 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया। तो आगे 200 किलोमीटर क्रॉस करके थोड़ा रुक जाएंगे, कुछ खाना खा लेंगे। ब्रेकफास्ट हम लोग घर से लेके आए, सैंडविच। वी मेक श्योर कि फर्स्ट डे मतलब कोई भी डे अगर ट्रिप हो तो हम लोग घर से ही लेके आते हैं। पहला जो मील या तो ब्रेकफास्ट व्हाटएवर रहता है, जो पहला फूड रहता है वी मेक श्योर कि घर से ही लेके आते हैं। तो इसमें 2 चीज़ हो जाता है, घर का खाना थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, और ब्रेकफास्ट के लिए तो आप लोगों का माथा पच्ची भी नहीं करना पड़ता है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है। सो यू हैव इट, चाय का दुकान देख लेंगे, चाय ले लेंगे और ब्रेकफास्ट हम लोग के साथ ही। अगर लेट होता है तो हम लोग लंच कहीं कर लेंगे। अगर 3 o'clock तक पहुंच जाते हैं तो फिर ETA तो 3 o'clock दिखा रहा है तो 220, 255, 254 टू बी स्पेसिफिक। बट बीच में ब्रेक्स लेंगे ना, तो वो भी है। तो अगर 3 PM के अंदर हो जाता है तो हम लोग घर पे जाके खाना खाएंगे, और नहीं तो बाहर कुछ खा लेंगे। अरे यार, ये पूरा ट्रक पलट गया। ओह माय गॉड, ये रात को हुआ शायद। हाँ, पूरा पलट गया यार। अभी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया। इनू भी उठ गई, गाड़ी रोकती इनू उठ जाती है। तो हम लोग सोचा थोड़ा खाना खा लेते हैं, और यहाँ पे चाय का भी दुकान है। खाना है आपको? चाय। इनू कैसा, नींद कैसा हुआ? अच्छा था। ओले बाबा। तो हम लोग अभी सैंडविच खा लेते हैं, चाय भी पी लेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे। क्या हुआ? स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे, उसके बाद वापस जर्नी शुरू करेंगे। और ये सुप्री चाय लेके आ रहे हैं। टी फॉर यू। थैंक यू। कॉफी फॉर। अच्छा, आपने कॉफी लिया? ठीक है, नाइस। इनू कितनी खुश है। इनू का पूरा नींद हो गया, उसका नींद खत्म हो गया, अभी फुल खुश। उसको सैंडविच मिल गया, और क्या चाहिए। और रोड अभी तक तो फिलहाल मस्त चल रहा है, सब कुछ एकदम मस्त रोड, फुल एंजॉयमेंट। थोड़ा 200 किलोमीटर के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग तो ज़रूरी है, तो ब्रेक भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, और स्ट्रेचिंग भी हो गया। बढ़िया है। सो ब्रेकफास्ट डन, कॉफ़ी पी लिया, कोमो ने चाय पिया,
अभी इनू भी उठ गई, इनू का भी ब्रेकफास्ट हो गया। अभी बैक ऑन द रोड, अभी अनदर 200 के आसपास चलाएंगे जब तक हाँ, फिर उसके बाद ही थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक लेते लेंगे। हैं। नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स, लेट्स एंजॉय द रोड ट्रिप। कोई भी पेट्रोल पंप में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह। जियो बीपी अगर मिल जाता है तो रुक जाएंगे। हाँ, जियो बीपी का वॉशरूम हाँ क्लीन रहता है। जियो बीपी में रुक के वॉशरूम यूज़ कर लेंगे और आगे रोड ट्रिप एंजॉय करते करते चलेंगे। सो हमारा ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया है। टाइम है अभी 10 इन द मॉर्निंग और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो वो पहाड़ के टीले में एक फोर्ट है। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पा रही हूँ, बट ऊपर गुटी फोर्ट है। आई थिंक बाय रोड आपका दूसरा रास्ता दिखाता है, आगे से लेफ़्ट लेके ऐसे जाना पड़ता है कि कोई किसी दिन आ जाएंगे इधर भी। मैंने सुना है कि वो बहुत ही सुंदर फोर्ट है। इट डेट्स बैक टू 7th सेंचुरी और शेल टाइप का डिज़ाइन है उधर, तो जाना पड़ेगा उधर देखने के लिए। सुना तो है कि बहुत ही सुंदर है, देखते हैं। आई थिंक विंटर में अच्छा रहेगा। विंटर में अच्छा, हाँ हाँ बिकॉज यहाँ पे समर में बहुत ही ज़्यादा पर थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि नहीं पता नहीं, देख लेंगे किसी हाँ। दिन इसके लिए इसके यहाँ पे भी आ जाएंगे। बट अंदर तो वॉक करना पड़ेगा क्योंकि हाँ। मैं देख कर सकती हूँ कि एकदम बहुत ही बड़ा है। ऊपर से एकदम बीच में वहाँ तक वो फोर्ट का पूरा गेट दिख रहा है। बस पता नहीं अभी कितना एक्सेस कर सकते हैं। बट नाइस प्लेस विदिन 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर या और एक है जो हम लोग क्रॉस करके आए हैं, डेट वाज पेनुकोंडा फोर्ट। तो वो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, जहाँ किया का फैक्ट्री है उधर ही है पेनुकोंडा। तो पेनुकोंडा हो गया, एक गुटी फोर्ट हो गया, बहुत सारे फोर्ट है ना आंध्र प्रदेश में भी। हाँ आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच हम लोग किसी दिन एक वीकेंड में ये सब वीकेंड में, कर सकते हैं। यस नाइस। चलिए ऑलमोस्ट 282 किलोमीटर्स डन। अभी भी 312 किलोमीटर्स बाकी हैं। 257 ET है गूगल मैप्स के हिसाब से। अगर हम लोग लंच के लिए नहीं रुकेंगे तो आई थिंक विल रीच बिफोर 3 ओनली। लेट्स सी, अगर भूख लगेगा तो लंच के लिए रुक जाएंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ ड्राइविंग इन NH44 इस थोड़ा ट्रैफिक तो है लेकिन रोड बहुत अच्छा है एंड बहुत ही मतलब पीसफुल ड्राइव रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जियो बीपी का पेट्रोल पंप में थोड़ा वेट रुके हैं। अभी लास्ट स्टॉप से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स हो गया, 312 किलोमीटर के आसपास हो गया था। तो यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा खुद का भी स्ट्रेचिंग हो जाएगा। तो वेंट टू वॉशरूम, यहाँ पे थोड़ा ऐसे वॉक कर रहा हूँ। जियो बीपी का दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप कहीं पे भी रुक सकते हो। दे हैव अ वेरी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन वॉशरूम। यहाँ पे आपका EV का चार्जिंग पॉइंट भी है। अगर आप EV यूज़ कर रहे हो तो बेंगलोर हैदराबाद इज़ अ वेरी गुड रूट, जहाँ पे अवेलेबल EV का आपका डिटेल्स वगैरह मतलब चार्जिंग वगैरह मिल जाएगा। एक वॉशरूम ब्रेक अभी ले लिया और रिमेनिंग इज़ 274 किलोमीटर्स। 259 ETA दिखा रहा है। टाइम तो सेम ही है, हम लोग जितना भी ब्रेक रहे हैं तो एडजस्ट होते जा रहे हैं। वी विल ट्राई टू रिच देयर बाय 2:30 अगर होता है, देखते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं कर्नूल टाउन और दिखा रहा है
3.5 आवर्स, अभी टाइम हुआ है 11:30। सो वही 253 का ही ETA दिखा रहा है। मिडवे तो पहुंच गए ना, 217 किलोमीटर्स बाकी है अभी। रोड कंडीशंस आर गुड, वेदर भी अच्छा है। कुर्नूल टाउन में यूजुअली थोड़ा ट्रैफिक रहता है। एक टाउन और सिटी व्हाटएवर यू से, उसके बीच में से पूरा हाईवे जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक हर टाइम हम लोग को मिलता है। कर्नूल में मैंने बहुत पहले देखा था एक केव है। हाँ। तो हम लोग सोच रहे कि वो गांधी गोता और कर्नूल, हाँ, एक साथ लोग यूजुअली बेलम केव्स, हाँ, लोग यूजुअली गांधी गोता और कर्नूल एक साथ ही करते हैं। तो अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो वो केव। सो हाँ, यूजुअली समर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो ट्राई टू अवॉइड समर। ये पूरा स्ट्रेच आपका समर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। एंड ये जो बेलम केव्स, गांधी कोटा, बिकॉज ऑफ रॉक और भी ज़्यादा हीट होता है। ट्राई टू अवॉइड समर, विंटर में रखिए। हम लोग भी गांधी कोटा लास्ट टाइम नवंबर में आया था। हाँ, उसका भी एक वीडियो आप देख लीजिएगा इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग गांधी कोटा। और वो वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे क्या है, वेदर आपको गांधी कोटा का देखना चाहिए कि भी नहीं, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट वीडियो। वो मेरा चैनल में है, मैं यहाँ पे लिंक पे भी डाल दूंगा, आप देख लीजिए एक बार। दैट इज द ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ यू नो आवर एक्सपीरियंस इन गांधी कोटा। हम लोग का जितना भी ट्रिप्स रहता है, रोड ट्रिप्स रहता है, सब में एकदम ओपन एंड ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा। यू कैन रिलाई ऑन द ओपिनियन, एकदम ओपन रहेगा, कोई शुगर कोटेड वर्ड्स कुछ नहीं रहेगा। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलवेज बीन फॉलोइंग। अगर मैं वीडियो दूंगा तो मेरा एकदम क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर ओपिनियन रहता है, नो शुगर कोटिंग, नथिंग। कर्नूल इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ तेलंगाना, और हम लोग अभी तेलंगाना एंटर करने वाले हैं। सो दिस विल बी आवर सेकेंड स्टेट आफ्टर आंध्रा। तो एक्साइटेड, सेकेंड स्टेट कंप्लीट हो गया। आज पहले बताया था कि इस ट्रिप में मोस्टली 5 या 6 स्टेट हम लोग कवर करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड स्टेट। तो तेलंगाना के बाद हम लोग फिर से आंध्र प्रदेश जाएंगे। आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा होके हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग रूट ले रहे हैं, क्योंकि बताएंगे आपको। चलिए अभी बता देंगे तो क्या ही होगा। हाँ, वी वांटेड टू एक्सप्लोर पुरी। मुझे चारों धाम करने का बहुत ही मन है, तो अगर भगवान जी ने चाहा, क्योंकि बोलते हैं कि पुरी में आप जा नहीं सकते हो, आपको बुलाना पड़ता है। तो इच्छा तो है, अगर भगवान बुलाते हैं तो आ जाएंगे पुरी भी, दर्शन कर लेंगे जगन्नाथ जी के, और आपको भी दिखा देंगे। हाँ। पुरी में तो इतना डिटेल नहीं होगा, अगर जाएंगे भी तो सिर्फ मंदिर का दर्शन होगा। अलाउड नहीं है, बट हम लोग अगर दर्शन होते हैं तो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। चलिए, आई थिंक ये टोल के बाद ही वी विल हिट तेलंगाना। सो अभी ऑलमोस्ट 508 किलोमीटर्स हो गया। टाइम है 1:14 PM। थोड़ा नींद टाइप लग रहा था, सोचा कि चाय पी लें, यहीं पे रुका है। बेंगलोर इज़ अराउंड 89, सॉरी हैदराबाद जहाँ पे हम लोग रुकेंगे दैट इज़ अराउंड 89 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इसके बाद ही थोड़ा देर बाद अराउंड 40 किलोमीटर्स में वी विल गेट आउटर रिंग रोड। सो उससे पहले ही चाय वाय पी लेते हैं, तो यहाँ पे रुक के चाय पी लेते हैं। उसके बाद विल हेड बैक, विल स्टार्ट द जर्नी अगेन टू हैदराबाद। सो क्विक 10 मिनट्स का ब्रेक है, जल्दी से चाय पी लेते हैं। सो चाय हो गया, चाय एंड बिस्किट चाय पिए और बिस्किट खाए। सो हैदराबाद में एक चीज़ बहुत फेमस है, सबको तो हैदराबाद का बिरयानी के बारे में पता है। इफ़ यू आर इन बैंगलोर, इफ़ यू आर इन हैदराबाद, डोंट फॉरगेट टू ट्राई उस्मानिया बिस्किट।
उस्मानिया बिस्किट हैदराबाद का बहुत ही एक यूनिक बिस्किट है जो चाय के साथ बहुत अच्छा जाता है। सो इफ़ यू आर इन स्पेशली हैदराबाद, विद ईरानी टी। हाँ, स्पेशली विद ईरानी टी। ईरानी टी भी हैदराबाद का एक स्पेशलिटी है। सो हैदराबाद में अगर आप आ रहे हो बिरयानी के साथ ये दोनों चीज़ ट्राई करना मत भूलना। चलिए अभी हो गया फ्रेशन अप। अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हैदराबाद। अनदर 1.5 आवर में पहुंच जाऊंगा। ETA 2:57 दिखा रहा है गूगल मैप्स के हिसाब से। चलिए बी विद अस। अभी एंजॉय करते हैं रोड ट्रिप। अनदर few hours we'll reach हैदराबाद। चलिए फुल टैंक कर लेते हैं। फुल टैंक कर दीजिए सर। हाँ, कितना है लीटर? 108 पेट्रोल है ना? हाँ। चलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट जहाँ पे पेट्रोल का प्राइस सबसे ज़्यादा है। 108 रुपया लीटर है। सो यहाँ पे फुल टैंक करा लेता हूँ क्योंकि एक बार आउटर रिंग रोड में चढ़ने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए सोचा यहीं पे फुल टैंक करा लेता हूँ। वैसे भी ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो फुल टैंक कर लिया और रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप से। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पेट्रोल। 108 पॉइंट समथिंग था। 34 लीटर्स के आसपास। 6 रुपये ज़्यादा है ना इधर? हाँ, ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ ज़्यादा है। एंड लास्ट टाइम जब हम लोग कश्मीर ट्रिप पे गए थे, सो आई हैव नोटिस्ड आई थिंक तेलंगाना इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव पेट्रोल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, एंड सबसे सस्ता था गुजरात में। सो वही है। अभी तो तेलंगाना से हम लोग को क्रॉस करके आंध्र प्रदेश भी जाना है, तो पेट्रोल भरवाना ही है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो इसीलिए मैं फुल टैंक ही करा लिया। आगे देखता हूँ। आई थिंक उड़ीसा में भी 102 के आसपास ही है लास्ट टाइम आई रिमेम्बर। एंड बंगाल में भी ऐसा है। वापस आसाम में थोड़ा कम रहेगा पेट्रोल। आसाम और मेघालय में पेट्रोल का प्राइस कम रहता है। बट ओवरऑल तेलंगाना हैज़ बीन लाइक सबसे एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल प्राइस है। लास्ट ईयर जब हम लोग कश्मीर में गए थे तब भी हमने नोटिस किया। और रिलायंस जियो में यूजुअली बहुत जगह में आपको 50 पैसा 1 रुपया कम रहता है। सो यहाँ पे भी एक्चुअल प्राइस है 108 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे 50 पैसे के आसपास कम हुआ है रिलायंस जियो में। चलिए अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। 67 किलोमीटर्स एंड 1 घंटा दिखा रहा है। 1 घंटा दिखा रहे हैं। तो हम लोग लंच का प्लान ड्रॉप कर दिए। घर पे जाके लंच करेंगे। हाँ, लंच और व्हाटएवर ही। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अभी नेहरू आउटर रिंग रोड, एंड इन अनदर 30 मिनट्स विल बी एट आवर होम। सो ये है नेहरू आउटर रिंग रोड का एंट्रेंस। यहाँ पे एनुअल पास काम नहीं करता है। सो यहाँ पे कुछ 20 रुपीज़ या तो 30 रुपीज़ ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो उतना आपका मेन बैलेंस से कट होगा। सो आप याद रखिएगा whenever you are using annual pass you have to make sure कि आपका मेन बैलेंस में थोड़ा अमाउंट रहे, नहीं तो आपका हो जाएगा प्रॉब्लम। जिस रोड में एनुअल पास काम नहीं करता है वहाँ पे आप अटक जाओगे।
सो टाइम है एग्जैक्टली 2:53। हम लोग पहुंच गए, पार्किंग भी कर लिए बेसमेंट में। सो टोटल आज हम लोग कवर किए है, इफ़ यू सी ट्रिप A and B 599.2 किलोमीटर्स। टोटल ड्राइविंग टाइम 9.5 आवर्स का पकड़ लीजिए। सो हम लोग अभी जाके लंच करके देन वी विल वेट फॉर ऑलमोस्ट अ वीक हियर। एक हफ्ता के बाद नेक्स्ट सैटरडे वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम हैदराबाद टू असम। सो स्टे ट्यून, आगे का जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। ये रोड ट्रिप मतलब बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। असम ही नहीं, आगे हम लोग और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ये रोड ट्रिप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय। हम लोग हैदराबाद पहुंच गया। मैं डायपर खोल लियो।